नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पे। दिन भर की बड़ी खबरें, मुख्य समाचारों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुँचें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली खबर आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को अब लगाई है फटकार रवैये पर। आश्चर्य जताते हुए कहा, जब तक हम ऑर्डर नहीं देंगे वे कुछ नहीं करेंगे क्या। जी हां दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज। मुजफ्फरनगर में एक शिक्षक के निर्देश पर सहपाठियों द्वारा थप्पड़ मारे गए मुस्लिम छात्र को काउंसलिंग नहीं देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक अदालत आदेश पारित नहीं करती राज्य कुछ नहीं करेगा क्या। कोर्ट ने सरकार के दृष्टिकोण को चौंकाने वाला करार दिया है। अब यहां पे कोर्ट ने यूपी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को स्वयं 11 दिसंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। देख सकते हैं, यूपी सरकार के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट हुआ है नाराज और लगा दी है योगी सरकार को फटकार। दोस्तों, ये इस समय की बड़ी खबर निकल के आई है। एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव प्रचार के लिए कर्नाटक से अपनी पूरी ताकत झोंकी है। मंत्रियों और विधायकों की फौज तैनात की है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दावा किया है कि तेलंगाना में वह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस वहां अपनी सफलता का अनुकरण करने के लिए कर्नाटक से पूरी ताकत तेलंगाना में लगाती दिख रही है। पार्टी ने चुनाव प्रबंधन के लिए राज्य से 10 मंत्रियों और 48 वरिष्ठ नेताओं को अपने चुनाव वाले पड़ोसी राज्य में भेजा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, जो यहां पे प्रमुख भी हैं और तेलंगाना में चुनावी अभियान में आगे से नेतृत्व कर रहे हैं। वास्तव में दोनों नेता इस समय चुनाव प्रचार के लिए तेलंगाना में हैं और कर्नाटक की तरह उस राज्य में भी कांग्रेस को विजय बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है। कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है अब तेलंगाना में और चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी स्टार प्रचारक मैदान में दिख रहे हैं। अगर आप भी दोस्तों समर्थन में हैं कांग्रेस पार्टी के तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। एक और अपडेट आ रही है यहाँ पर दोस्तों, सीजीआई ने लगाई है पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों को फटकार। इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। विधेयकों को दबाकर बैठे रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब तमिलनाडु के राज्यपालों के खिलाफ अपनाया है सख्त रुख। कहा, आग से न खेलें। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूरे मामले की सुनवाई की। पंजाब सरकार, तमिलनाडु सरकार यहां पे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करने पर राज्यपालों को फटकार लगाई है सीजीआई ने। शीर्ष अदालत ने पंजाब के राज्यपाल को खासकर कहा है कि वह आग से बिल्कुल ही ना खेलें। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हमारा देश स्थापित परंपराओं और परंपराओं के अनुसार ही चल रहा है, उनका पालन करने की जरूरत है। पीठ ने कहा कि राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए विधेयकों को रोक नहीं सकते हैं और यहाँ पे बिलों को दबाना एक चिंता का विषय है। ये इस समय की बड़ी खबर निकल के आई सुप्रीम कोर्ट से। देख सकते हैं दोस्तों, बीजेपी के इशारे पे राज्यपाल काम कर रहे हैं और अब यहाँ पे सीजीआई ने जोरदार तरीके से भरी कोर्ट में लताड़ा है। ये अपडेट निकल के आई है। एक और खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की रणनीति और यहाँ पे अर्थव्यवस्था की जो उनकी नीतियां हैं उसको लेकर आए दिन रघुराम राजन बड़ा बयान देते हैं और पीएम मोदी पर सीधे निशाना साधते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन एक बार फिर से जोरदार तरीके से मोदी सरकार पे हमलावर हुए हैं। रघुराम राजन बोले हैं, चिप बनाने के मामले में चीन के पास जबरदस्त इनोवेशन है और भारत अब भी बहुत पीछे है। रघुराम राजन ने कहा कि हम चीन के सामने नहीं टिकते हैं और इसमें चूक है मोदी सरकार की। इसके साथ ही रघुराम राजन ने यहाँ पे भारत की इकोनॉमी को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में पर्याप्त नौकरियां ही नहीं हैं और सरकार इस और कोई भी कदम भी नहीं उठा रही है।
बता दें कि रघुराम राजन वीडियो लिंक के जरिए बीजिंग के एक कार्यक्रम से जुड़े थे। इस दौरान उन्होंने देश की इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है और सीधे तौर पर उनके निशाने पर मोदी सरकार रही। दोस्तों, क्या आप लोग सहमत हैं या नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की बातों से? सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक और अपडेट आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक मैदान में इस समय दिख रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने यहाँ पे दोस्तों फ्रंट से कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर बगावत देखने को मिली है। पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया, पार्टी के लिए कोई सभा नहीं करने का कर दिया है ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के फायरब्रांड नेता पूर्व सीएम उमा भारती बीजेपी पर हमलावर है, उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल उमा भारती ने एक बयान में कहा कि वह पार्टी के लिए कोई चुनावी सभा नहीं करेंगी, जिससे बीजेपी को राज्य में पिछड़ा वर्ग को लुभाने और लोधी मतदाताओं को अपने करीब खींचने में परेशानी हो सकती है। दरअसल उमा भारती राज्य में पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है और बुंदेलखंड सहित राज्य के कई हिस्सों में उनका खास प्रभाव है। लेकिन उमा भारती ने अब बीजेपी के लिए किसी भी तरह की रैली में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर ऐन चुनाव से पहले पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। लगातार बीजेपी में मध्य प्रदेश में बगावत देखने को मिल रही है। बीजेपी लगातार वंशवाद के राजनीति का आरोप कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों पर लगा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा वंशवाद तो अब बीजेपी पार्टी में ही देखने को मिल रहा है। मौजूदा समय में बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे विजेंद्र येदियुरप्पा को कर्नाटक राज्य इकाई का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं दोस्तों, इस देश में वंशवाद पे ज्यादातर भाषण बीजेपी की ओर से दिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखें तो बीजेपी से आगे वंशवाद की राजनीति में कोई पार्टी नहीं दिखती है। चाहे फिर वे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह हों, जिन्हें बीसीसीआई का सचिव बना दिया गया है, और चाहे राजनाथ सिंह के बेटे हों, जो नोएडा से एमएलए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को कर्नाटक राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है बीजेपी ने, जिसके बाद विपक्षी दलों ने इसे अब एक मुद्दा बना लिया है और एक बार फिर से वंशवाद के मामले पे बीजेपी घिरती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी लगातार सक्रिय बने हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए जोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी कई बड़े खुलासे कर रहे हैं और खास तौर पर उनके निशाने पर अब पीएम मोदी के मित्र गौतम अडानी रहते हैं। उन्होंने एक इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना लिया है। एक रैली में संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जितना पैसा मोदी जी अडानी और बड़े अरबपतियों को दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार उतना पैसा सबसे गरीब लोगों की जेब में डालेगी और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। मोदी मित्रों की तिजोरी भरते हैं और हम जनता की जेब भरेंगे। यहाँ पे सतना में एक रैली के संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने ये बात कही है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा नुकसान हिंसा और नफरत से होता है। आपकी मदद से मैंने भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि मैं मोहब्बत की राजनीति करना चाहता हूँ। मैं देशभक्त हूँ, इसलिए मुझे पता है कि नफरत से देश कमजोर होता है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में गरजे हैं राहुल गांधी। दोस्तों, ये आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुँचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।